तो हाँ जी, आपने मुझे ये डिटेल भेजी है, इंद्रपाल आपका नाम है। इस डिटेल के हिसाब से आपकी कुंडली बनी है यहाँ पे तुला लगन की। और ये कुंडली यहाँ पे देखो जी, कुंडली में ग्रह आपके अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके ख़राब भी हैं। पूरा विस्तार में आपको मैं भी समझाऊंगा। और आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं कि स्टाफ के बारे में कुछ लिख रखा है कि वहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, स्टाफ को लेके थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपने लिख रखा है। तो ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं। और आपकी देखो जी, जो कुंडली है 9 ग्रह कुंडली में होते हैं। आपके कुंडली में बुध अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, सूर्य अच्छा है, शनि रले में फल देगा, शुक्र आपका बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है क्योंकि अपने घर में बैठा है, गुरु रले में फल देगा। पूरी कुंडली में जो एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपकी कुंडली बना हुआ है काल सर्प दोष। यहाँ पे केतु राहु है, इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है। एक तो मतलब आपकी कुंडली में जो ग्रह खराब हो वो है केतु राहु। दूसरा, ये मंगल भी आपका जो है ख़राब है, थोड़े बहुत अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादा आपको ख़राब फल देगा। अब आपको मैं विस्तार में समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर पहले आप समझो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पहले घर को देखना पड़ेगा। दूसरा घर है धन जोड़ने का, तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, चौथे घर से आपकी माता, मकान और वाहन देखेंगे। पाँचवा घर आपके बच्चों का है, छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का, सातवां घर है आपकी पत्नी का, आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर है लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपके काम काज को लेके, तो कुंडली में जो काम काज का घर मैंने बोला है वो है 10वां घर। 10वें घर से आपका काम काज देखा जाएगा। और 10वें घर में एक नंबर लिखा है जो कि है 4 नंबर। 4 है कर्क राशि, इसका जो मालक बना वो है चंद्रमा। तो आपके काम काज के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपकी माता को लेके कि माता का सुख कैसा होगा, तो चौथा घर कुंडली में माता का होता है। और चौथे घर में लिखा है 10। 10 है मकर राशि, मालक बना शनि। तो आपकी माता के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। तो आपको देखो जी, मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का जो मालक है वो मालक देखा जाता है। अब देखो जी, आपके जो 9 ग्रह हैं, ये जो 9 ग्रह हैं, ये इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर हमेशा रहता है, लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। और दशा होती है 2 प्रकार की, एक होती है महादशा, एक अंतर्दशा। महादशा जो होती है काफ़ी बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली है मंगल ग्रह की। कब चली है? 2023 में चली है, 11वां महीना 23 में। मतलब पिछला 1 साल हो चुका है। ख़त्म कब होगी? 2030 में जाके, अभी काफ़ी लंबी है। तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर अभी सबसे बड़ा असर है इस मंगल ग्रह का, जिसकी चल रही है महादशा। और मंगल का आपके ऊपर असर है कितना? वो है 80%। मतलब आपकी 100 में से जो 80% लाइफ है, वो 80% आपके साथ जो कुछ अभी हो रहा है मंगल की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कारण है मंगल। और बाकी बचा असर होता है जिसकी होती है अंतर्दशा। वो किसकी है? राहु की चली हुई है। ये चौथा महीना 24 में चली है और चौथा महीना 25 में जाके ख़त्म होगी। तो हमने क्या देखा कि इन 9 ग्रहों में से आपके ऊपर सबसे बड़ा असर है इस मंगल ग्रह का, और बाकी थोड़ा सा असर आपके ऊपर राहु का भी है। तो अब हम आपके इन दोनों ग्रहों को देखेंगे कि राहु मंगल आपके अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर तो ये आपके दोनों अच्छे निकले भाई, फिर तो आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा करेंगे। अगर बुरे निकले तो बुरा करेंगे। तो विस्तार में जानते हैं। पहले यहाँ पे मैं आपके राहु की ही बात करूँगा कि राहु अच्छा है या बुरा है। तो राहु सवाल के अच्छा है बुरे, तो राहु आपको मुझे ख़राब लगा है। क्यों ख़राब लगा है? 2-3 कारण बने हैं राहु ख़राब होने के। राहु ख़राब होने का पहला कारण है
कि राहु और केतु कुंडली में काल सर्पदोष लेके बैठे हैं। अब सवाल है कि काल सर्पदोष कब बनता है? जब राहु केतु के सभी ग्रह एक साइड में हो जाते हैं, एक हिस्सा खाली पड़ा है। देखो देखो यहाँ पे है, केतु यहाँ पे है, इधर वाला हिस्सा पूरा खाली पड़ा है। 7वां घर, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, ये सभी घर खाली हैं, सभी ग्रह हैं उस साइड में। देख तो आपका राहु खराब होने का पहला कारण कि कुंडली में बना है काल सर्पदोष। दूसरा कारण राहु बैठा है मंगल के साथ, जब भी राहु मंगल के साथ बैठते हैं इसे कहते हैं अंगारक दोष बना है। तीसरा कारण राहु छठे घर में बैठा है खराब घर में, और छठे घर में यहाँ पे जो 12 लिखा है ये गुरु के घर में बैठा है, दुश्मन का घर है। तो भाई 3-4 कारणों से आपका मुझे राहु खराब लगा। मतलब पूरी कुंडली में अगर कोई ग्रह आपका खराब है तो वो सबसे ज़्यादा है राहु। अब राहु खराब होने की वजह से क्या होगा? राहु आपको खराब फल देगा। अब सवाल है कि क्या खराब फल देगा? तो राहु जहाँ बैठा है छठे घर में, पहले समझो छठे घर से क्या देखा जाएगा। छठा घर है रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, ये चीज़ें छठे घर से देखते हैं। तो राहु इन चीज़ों को एक्टिवेट कर देगा। जैसे छठा घर रोग का है तो राहु आपको भाई रोगी बनाएगा, आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से राहु की दशा चली होगी चौथा महीना 24 से आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही होंगी। छठा अगर शत्रु का है, राहु आपके शत्रु बढ़ा देगा, दुश्मन आपके बनने शुरू हो जाएंगे। ये भी आप चाहे नोट कर लो कि राहु की दशा में आपके दुश्मन बनने शुरू हो चुके होंगे। छठा अगर कर्जे का है, आपको कर्जदार भी बना सकता है। छठा अगर कोर्ट कचहरी का, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इसलिए भाई लोगों से लड़ाई झगड़े फालतू मत करो। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, बदनामी देता है, झूठी बदनामी मिलती है, क्योंकि छठा अगर बदनामी का है, ननिहाल का है, ननिहाल को लेकर दिक्कतें आती हैं। और इसकी दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी राहु की 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे है शत्रु राशि। 10वां घर है कामकाज का, राहु आपके कामकाज में दिक्कतें पैदा करेगा। 7वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, खर्च का घर है, खर्चे बढ़ाएगा, नींद में कमी। 9वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि। दूसरा घर है कुंडली में धन जोड़ने का घर, तो दूसरे घर की राहु हानि ज़्यादा करेगा क्योंकि यहाँ पे इसकी नीच राशि है। दूसरा घर है धन का, तो राहु की अभी दशा में आपकी धन को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, धन खर्च होना, धन फंस जाना, धन की हानि होना। दूसरा घर परिवार का है, परिवार को लेकर दिक्कतें। वाणी का, वाणी कठोर कर देगा आपकी राहु, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा, आपको लड़ाकू बनाएगा। और राहु के साथ मंगल बैठा है, आपका वाहन से एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसलिए भाई वाहन चलाते समय तेज़ गति में वाहन मत चलाना, आपका एक्सीडेंट होने का योग है, आपको चोट लग सकती है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं। मतलब अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये दोष कौन सा है, इसके बारे, ये दोष शास्त्रों में इसके बारे में क्या लिख रखा है। तो आपका क्योंकि राहु है छठे घर में और केतु है 12वें घर में, तो आपका ये बना है महापद्म नामक, ये पढ़ लो आप क्या लिख रखा है। छठे स्थान से 12वें तक राहु केतु हो, इससे इस योग के कारण व्यक्ति रोगी होता है, यात्राएं बहुत करता है पर सफलता मिलती नहीं, और आत्मबल कमजोर, निराशय, बीमारी नहीं ठीक नहीं होती, मतलब बीमारी देगा आपको, शत्रु बढ़ाएगा। एक बुक की मैं और मदद लेता हूँ, इसके बारे में क्या लिख रखा है, क्योंकि आपका है छठे घर में, ये है आपका राहु छठे भाव में है, केतु 12वें घर में, सभी ग्रह। तो इससे क्या होता है फिर भी वो, मतलब ये राहु, इसको देखो जी, ये जो इसको ज़्यादा राहु, ये जो दोष है ये कुछ अच्छे फल भी देता है, ऐसा नहीं कि बुरे फल ही देगा। यहाँ पे लिख रखा है परिणाम ये कि वो एक ओर से ज़्यादातर के शत्रुओं की वृद्धि होती है, चरित्रहीनता, भाग्य में बंधाएं, मन में शांति रहती, खर्च मुकदमे आदि में धन व्यय भी, गुर्दे या पैरों या नींद के रोग भी संभव होते हैं। वहीं दूसरी ओर से प्रॉपर्टी ज़्यादा समय होता है, या आप बाद में पढ़ लेना। अब यहाँ पे देखो जी, बात ये है कि जो राहु है, क्योंकि इसका आपके ऊपर असर बिल्कुल कम है, छोटी दशा है भाई, ख़त्म हो जाएगी अभी 3-4 महीने में, चौथा महीना 25 में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इस राहु की आपके ऊपर बड़ी दशा कब चलेगी? वो चलेगी 2030 के बाद, जब आपकी मंगल की महादशा, क्योंकि आपके ऊपर अभी बड़ी दशा है मंगल की, ये 23 में चली है और 30 में ख़त्म होगी। तो 2030 के बाद आपके ऊपर आने वाली है बड़ी महादशा राहु ग्रह की, और वो राहु की दशा आपकी 18 साल तक चलेगी, और वो समय आपका बुरा समय होगा भाई। अब तो चलो ख़त्म हो जाएगी, 3-4 महीने में ख़त्म होने वाली है भाई, लेकिन आगे जो दशा 18 साल की आने वाली है वो समय बुरा समय होगा। लेकिन हाँ, अगर पाठ पूजा करोगे कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। तो आज भी क्योंकि राहु का असर आपके ऊपर है, कम है, तो आपको समझ आ चुका कि राहु आपका क्यों ख़राब है, क्या खराब फल देगा। अब मेन सवाल कि इसको सही कैसे किया जाए, इस राहु के बुरे फलों से बचा कैसे जाए। तो पहला उपाय, आप
राहु कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। इस पाठ को पढ़ना है या सुनना है कब? शाम के समय या रात के समय। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। ये दो पाठ हैं, आपने दोनों पाठ पढ़ा करो इनको या इनको सुना करो। तीसरा है राहु का दान करो। दान देखो जी, कई प्रकार के दान है। सतनाजा हो गया, कोयला, कंबल, अभी जैसे सर्दियाँ हैं कंबल का दान कर दो। हज़ारों इसके दान हैं। आपको मैं वीडियो पहले भेजी हुई है, दोबारा भेजूँगा, उसमें देखो जो आपको दान सही लगता है कि आप जो दान कर सकते हो वो दान किया करो। खासकर अपने घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्ध आश्रम हो, कोई पागल खाना हो, कोई अंधों का आश्रम हो, वहाँ पे जाओ। हर महीने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करना शुरू करो, क्योंकि वो सभी लोग राहु के अधीन हैं। उससे राहु बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। तो दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। और दान हो गया। और ये दान कब तक करना है? जब तक ये दशा चौथा महीना 25 तक, तब तक ये दान कर लो। उसके बाद चाहे दान छोड़ देना, लेकिन दान दोबारा फिर शुरू कर देना जब ये दशा आगे चलेगी बड़ी। या आप दान ये शुरू भी कर सकते हैं, मतलब ये दान आप चाहे लाइफ टाइम भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दान मैं बोलूँगा करते रहो, छोड़ना मत। और ये पाठ भी आप जब तक ये दशा है तब तक तो ज़रूर करो, उसके बाद भी आपकी मर्जी है। अब चौथा उपाय क्या है? राहु एक दानव ग्रह है, इसको सही करना है तो कुछ आपको देवी देवताओं के पाठ पूजा करने पड़ेंगे, जिसमें एक तो आएगा शिव जी, दुर्गा जी और हनुमान जी। इन तीनों के राहु कंट्रोल में आता है। राहु शिव जी का भक्त है, तो शिव जी के लिए क्या करो? रोजाना शिव जी के मंत्र जाना शुरू करो, और शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप करो। और दुर्गा जी का जो पाठ है दुर्गा चालीसा रोजाना पढ़ना है। और हनुमान जी का जो पाठ है हनुमान चालीसा, संकट मोचन, ये पाठ सुबह शाम पढ़ो। नीले रंग के जो कपड़े होते हैं उनको पहनना बंद कर दो, बल्कि नीले वस्तुओं का दान किया करो। और एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा कि राहु की दशा आने पर क्या उपाय करने चाहिए, उस वीडियो को भी आप एक बार देख लेना। और राहु का दान क्या होता है उसको भी देख लेना। तो ये है, देखो जी, राहु के उपाय अगर ये उपाय करेंगे राहु आपको बुरे फल नहीं देगा। खासकर राहु के दोनों मैंने जो पाठ बोले हैं ये पाठ सबसे बेस्ट है। राहु कवच, राहु स्रोत, दोनों पाठ पढ़ लिया करो रात के समय, या इनको ऑडियो लगा के सुना करो। अब देखो जी, राहु के साथ यहाँ पे मंगल बैठा है और आपकी बड़ी दशा मंगल की भी है, क्योंकि राहु का तो असर देखो कम है, बड़ा असर तो है मंगल का। अब सवाल कि मंगल कैसा है? तो अगर आपका मंगल अच्छा निकला तो लाइफ में अच्छा ही अच्छा करेगा आपके साथ, अगर बुरा है तो बुरा करेगा। 1 साल हो चुका है दशा चली को। अब उस वाले की मंगल अच्छा है, जब बुरा है तो मंगल भी आपका मुझे ख़राब लगा है भाई, थोड़े बहुत अच्छे फल देगा लेकिन आपको ज़्यादा ख़राब फल देगा। अब उस वाले की मंगल क्यों ख़राब है? मंगल ख़राब होने का कारण है वो भी आपका छठे घर में बैठा है भाई। एक तो मंगल खराब होने का कारण कि छठे घर में बैठा है खराब घर में, क्योंकि घर ही अच्छा नहीं है छठा घर। ऊपर से राहु के साथ बैठा है, अंगार का दोष बना है। और मंगल इस कुंडली में मार्केश भी है। जो कुंडली होती है कुछ ग्रह योग कारक होते हैं, कुछ मार्केश। तो मंगल भी आपका 2-3 कारणों से खराब है। अब उस वाले की मंगल आपको क्या खराब फल देगा? तो मंगल के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं, उन 2 घरों को लेकर आपको दिक्कतें पैदा करेगा। तो मंगल का घर एक तो है ये 7वां घर। 7वां घर जो कि है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी हमने पत्नी देखनी है तो 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में लिखा है 1 नंबर, 1 है मेष राशि, मालक है मंगल। तो पत्नी के लिए किसको देखेंगे? मंगल को। और मंगल बैठा छठे घर में रोग शत्रु, मतलब पत्नी रोग। मंगल आपकी पत्नी को रोगी बनाएगा। छठा घर शत्रु का है, पत्नी से शत्रु जैसे व्यवहार होंगे। और साथ में राहु से पीड़ित है। मंगल देखो जी, वैसे खराब होने का सबसे बड़ा कारण ये राहु के साथ बैठा है। मंगल को खराब किसने किया है? राहु ने, क्योंकि दोनों आपस में दुश्मन हैं। तो मंगल आपकी पत्नी घर का मालक है, पत्नी संबंधी आपको भाई दिक्कतें जरूर आएंगी कोई ना कोई। वो दिक्कतें क्या आएंगी मुझे कन्फर्म नहीं। वैसे आपकी पत्नी बीमार जरूर होगी और पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े जरूर होंगे, ये तो कन्फर्म है। और विवाह में देरी होना। इसके अलावा मंगल 7वां घर दिल्ली की इनकम का है, आपकी दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी। और मंगल इस कुंडली में एक और घर का मालक है, वो है ये दूसरा घर। ये जो दूसरा घर है इस घर में पहले देखो क्या लिखा है? 8 लिखा हुआ है। 8 है वृश्चिक राशि, इसका भी मालक है मंगल। तो मंगल आपके दूसरे घर का भी मालक है। और दूसरा घर किसका है? धन जोड़ने का। दूसरे घर से देखा जाता है धन जोड़ना, कि आप कितना धन जोड़ेंगी। दूसरा घर परिवार का भी होता है, वाणी का भी होता है। और दूसरे घर का मालक मंगल आपका भाई खराब है, राहु के साथ बैठा है, मतलब धन चला गया छठे घर में, रोग। तो आपका जो धन है बीमारी के ऊपर भी खर्च होगा। और धन छठा घर शत्रु के द्वारा धन की हानि होगी। छठा घर कर्जे का भी है, धन कर्ज, ये मंगल आपको कर्जदार भी बना देगा। तो ये जो मंगल की दशा चली है इसमें भाई कर्जा मत लेना, कर्जा ले लिया आपका उतरेगा नहीं। तो मंगल की मतलब दशा में आपको दिक्कतें क्या आएंगी? पत्नी संबंधी दिक्कतें, धन को लेकर दिक्कतें,
मंगल आपको कर्जदार बना सकता है, शत्रु बढ़ाएगा। और मंगल आपको मैंने बोला था एक्सीडेंट भी आपका कराएगा, चोट वगैरह लगने के काफ़ी योग हैं आपके। और भाई का कार्य, भाई संबंधी दिक्कतें, छोटी भाई को लेकर दिक्कतें आ सकती है अगर कोई छोटा भाई होगा। अब सवाल है कि मंगल का सही कैसे किया जाए, क्योंकि मंगल का सही होना राहु से भी कई गुना जरूरी है, क्योंकि राहु की दशा भी 3-4 महीने में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मंगल की दशा तो अभी भाई काफ़ी लंबी है, 30 में ख़त्म होगी। तो मंगल के लिए जो आपने पहला उपाय करना है, मंगल के देवता हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दो, मतलब हनुमान जी के रोजाना मंदिर जाना शुरू कर दो, और सुबह शाम हनुमान जी के पाठ पढ़ने शुरू कर दो। सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, शाम को संकट मोचन पढ़ लो, कभी बजरंग बाण पढ़ लिया, कभी हनुमान कवच पढ़ लिया, कोई ना कोई पाठ मतलब हनुमान जी का रोजाना पढ़ा करो। दूसरा है मंगल कवच का पाठ आपने पढ़ना है, इस पाठ को सुबह के टाइम पढ़ना है या इसको सुना करो। तीसरा है मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना है आपने। तो यहाँ पे एक तो हनुमान जी हो गया, मंगल के लिए हनुमान जी के पाठ पूजा करो, और मंगल कवच, मंगल स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं सुबह के टाइम। और चौथा उपाय है, मंगल एक देवता है, मंगल देवता का दिन है मंगलवार, तो आप हर मंगलवार को मंगल देवता का व्रत रखो, और व्रत की जो कथा है वो सुन लेना और आरती कर लेना। व्रत में क्या करना होता है, मान लो आप मंगलवार को उठेंगे, सुबह नहा धो के प्रार्थना करना कि हे मंगल देवता जी, आज है दिन मंगलवार, आज आपका मैं व्रत रखूँगा ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। व्रत में आपने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटियाई नहीं खानी, और मंगलवार की जो व्रत कथा होगी वो सुन लेना, आरती कर लेना। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने व्रत कभी नहीं रखा तो चाहे रहने देना, मत रखो। लेकिन जो कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, ये तो जरूर आपने पढ़ना है, ये इनको सुना करो। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो दशा चल रही बड़ी मंगल की, वो भी ख़राब है, क्योंकि वो सबसे बड़ा ख़राब होने का कारण वो राहु के साथ बैठा है, और बैठा भी छठे घर में है, और है भी मार्केश। और आप चाहे नोट कर भी लेना भाई, आप चाहे नोट कर भी लो कि जब से मंगल की दशा चली है 11वां महीना 23, मतलब 1 साल हो चुका है पूरा, कि पिछले 1 साल से आपकी लाइफ में कोई न कोई दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, इन चीज़ों का सामना आपको करना पड़ रहा होगा। पत्नी संबंधी दिक्कतें आ रही होंगी, धन की हानि हो रही होगी, और भी दिक्कतें परेशानियाँ आप लाइफ में आ रही होंगी। और आपको मैंने पहले बोला था आपके बाकी ग्रह तो अच्छे हैं, शुक्र बुध जितने भी ग्रह हैं अच्छे हैं, बस ये जो राहु मंगल ये अच्छे नहीं लगे। और केतु भी आपका, क्योंकि जो काल से दोष बना है वो राहु केतु दोनों की वजह से बना है, तो केतु भी बार में अगर बैठ के आपका धन खर्च कराए, क्योंकि बार में खर्चे का है, हानि का है, इसकी दशा में भी आपकी धन बोझरा खर्च होगा, धन की हानि होगी। इसके उपाय तो अभी चलो रहने दो आप, लेकिन इसका एक उपाय है, वो है कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। रोजाना कुत्तों को रोटी डाल दो, बिस्कुट डाल दो, जो आपको लगता है दूध डाल दो, कुत्तों की सेवा आप कर सकते हैं। अब देखो जी, एक बार आपके मैं दूसरे ग्रह भी कवर कर देता हूँ, दूसरे ग्रह कैसे हैं। जैसे कि यहाँ पे शुक्र की बात करूँ, पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा जो ग्रह अच्छा है वो शुक्र अच्छा है। जैसे कि मैंने आपको 12 घर बोले कि 7वें घर से पत्नी देखी जाएगी, 5वां घर बच्चों का है, चौथा माता का, ऐसे जो पहला घर है ये आपका घर है, मतलब आप जो है आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा होगा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर कैसा, पहला घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला मैंने आपको बताया था घर का मालक देखो, तो पहले घर में लिखा है 7, 7 है तुला राशि, मालक है शुक्र, और शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो शुक्र क्यों अच्छा है, वो अपने ही घर में बैठा है। आपको मैं एक एग्जाम्पल सुनाता हूँ। जैसे कि मान लो मेरा घर है, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, मेरे घर में मैं अगर बैठा हूँ तो मैं क्या करूँगा, अपने घर का अच्छा करूँगा, मैं अपने घर की सफाई रखूँगा, रक्षा करूँगा, क्योंकि वो मेरा घर है। ऐसी ग्रह हैं, अगर ये अपने घर में बैठते हैं अपने घर का बहुत अच्छा करते हैं। तो शुक्र आपका क्यों अच्छा है, क्योंकि वो पहले घर में अपने ही घर में बैठा है, तो पहले घर का अच्छा करेगा। पहला घर किसका है, आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, इन चीज़ों के लिए अच्छा है, मतलब आपका शरीर अच्छा रखेगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। और शुक्र इस 8वें घर का भी मालक है, 8वां घर उम्र का है, उम्र के लिए अच्छा है, उम्र लंबी कर देगा आपकी। शुक्र आपको संगीत, गीत, कला में रुचि पैदा करेगा, संगीतकार, गीतकार, इन चीज़ों में रुचि होती है बहुत ज़्यादा। शुक्र के कामों में आपकी रुचि होगी, जैसे मैंने बोला फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई काम हो गया, या संगीत, गीतकार हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, मैरिज ब्यूरो, विवाह से संबंधित काम हो गया, ऐसे कामों में रुचि पैदा करता है। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, आपके शनि की मैं बात करता हूँ। शनि आपका बैठा है दूसरे घर में, धन के घर में।
शनि आपको मैंने पहले बोला था आपको रले मिले फल देगा। शनि अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। शनि इस कुंडली में देखो जी बैठा है दूसरे घर में, धन का घर है। और यहाँ पे जो 8 लिखा है मैंने आपको बोला था ये मंगल का घर है। दूसरे घर से धन देखा जाएगा। धन दूसरे घर का माल कौन था? मंगल। वो तो आपका खराब है, धन हीन योग बना है। लेकिन दूसरे घर में बैठे शनि को भी देखना पड़ेगा आपके धन के लिए। अब शनि कहाँ बैठा है? दूसरे घर में। किसके घर में? मंगल के घर में। और मंगल को अपना मानता है दुश्मन। लेकिन शनि की इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। एक तो शनि का अपना घर है ये चौथा घर, और ये 5वां घर। चौथे घर से देखी जाएगी आपकी माता, मकान और वाहन। और चौथे घर में लिखा है 10 मकर राशि मालक शनि। तो माता, मकान, वाहन के लिए शनि को देखना पड़ेगा। और शनि बैठा है दूसरे घर से, तीसरी दृष्टि डालेगा अपने घर के ऊपर, चौथे घर के ऊपर। शनि अच्छा फल ये देखो कि आपको, शनि का जो अच्छा फल ये है कि आपको मकान वन का सुख मिलेगा शनि की वजह से। और शनि इस 5वें घर का भी मालिक है, जहाँ पे 11 लिखा है कुंभ राशि मालिक शनि। 5वां घर है संतान का। संतान जाके बैठी है धन के घर में। आपकी संतान से भी आपको धन मिलेगा। जब आपकी संतान होने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। शनि दगा रहा है। लेकिन शनि देखो जी एक गड़बड़ है यहाँ पे। शनि देखो जी है तो अच्छा, लेकिन अच्छे फल अभी जो मैंने शनि के बोले हैं, क्या बोले थे कि आपको मकान वन का सुख मिलेगा, आपको संतान का सुख मिलेगा। लेकिन इन अच्छे फलों में कमी आ रही है। उसका कारण है शनि के ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि। राहु शनि को दृष्टि दे रहा है। इसकी वजह से शनि के अच्छे फल जो हैं वो कम हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। और बल्कि शनि यहाँ पे दूसरे घर की हानि भी करेगा। धन के घर में बैठा है, धन संबंधी चिंता आपको पैदा करेगा। धन को लेकर दिक्कतें आना, शनि की वजह से भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो मतलब अगर आप राहु को सही कर लिया, शनि भी आपका तकरीबन अच्छा हो जाएगा। फिर भी आप शनि का एक उपाय कर लेना। हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने जाया करो आप, उससे बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। और तीसरे घर में बुध, चंद्रमा, सूर्य की मैं बात करता हूँ। पहले यहाँ पे मैं सूर्य की बात करूँ। सूर्य है इस घर का मालिक 10वें घर का। 10वें घर से देखा जाता है लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, मित्रों का सुख। और फार्मूला है घर का मालिक देखो तो 11वें घर में लिखा है 5 सिंह राशि मालिक सूर्य है। और सूर्य बैठा है तीसरे घर में, यहाँ पे गुरु की राशि है मित्र राशि। मतलब सूर्य आपका अच्छा है। तीसरा घर है मेहनत का, साहस, पराक्रम, लाभ चलेगा मेहनत के घर में, इच्छा पूर्ति मेहनत के घर में। सूर्य दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे, खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएंगे। खासकर यहाँ पे देखो जी मेन दशा भी होती है, दशा इसकी अच्छी जाएगी आपकी। चंद्रमा यहाँ पे बैठा है, वो इस 10वें घर का मालिक है काम काज। 10वें घर में क्योंकि 4 लिखा है कर्क राशि मालिक चंद्रमा, ये भी मित्र राशि में बैठा है, काम काज के लिए अच्छा है। बुध की बात करूँ, इन ग्रहों को ज़्यादा मैं कवर नहीं कर रहा क्योंकि मेन आपका जो आप ग्रह खराब है उनको मैंने कवर कर दिया है। बुध है इस घर का मालिक 9वें घर का, जहाँ से देखा जाएगा भाग्य है। भाग्य कैसा होगा? 9वें घर में 3 लिखा है मिथुन राशि मालिक बुध। तीसरे घर से अपने घर को देख रहा है। तीसरा घर है मेहनत का, खुद की मेहनत के बल पर भी आप अपना भाग्य देख रहेंगे। 5वें घर में गुरु बैठा है, शनि की राशि शत्रु राशि, वैसे फिर भी गुरु इस घर का कारक है। पुत्र का योग लेके बैठा है, लेकिन पुत्र आपका बीमार भी होगा और उससे आपसे थोड़े बहुत मनमुटाव भी होंगे। तो बाकी देखो ज़्यादा ग्रह मैंने कवर नहीं किए। एक आप रत्न धारण कर लेना, वो है बुध का पन्ना। और ये आप राइट हैंड की छोटी उंगली में धारण कर लो पन्ने रत्न को। फायदा क्या होगा? आपका भाग्य जरा साथ देगा क्योंकि बुध अस्त बैठा है। और पन्ना आपने लेना अपने वेट के बराबर। अगर आपका वेट है 70 किलो तो 7.25 रत्ती का पन्ना ले लो। अगर 80 है तो 8.25 रत्ती का पन्ना लेके चांदी में जड़वा लेना। शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को आपने धारण करना है। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना। और एक रत्न आप और भी धारण कर सकते, शुक्र का रत्न आप धारण कर सकते हैं। शुक्र का रत्न होता है वाइट टोपाज या ओपल या जर्कन। ये रत्न आप राइट हैंड की इस लंबी उंगली में कर लेना। ये जो लंबी उंगली है इसमें शुक्र का रत्न धारण कर लेना। और शुक्र का रत्न भी आपने अपने वेट के बराबर लेना है। अगर आपका वेट है 60 किलो 7.25 रत्ती ले लो, 70 है 7.25 रत्ती ले लो। लेने के बाद शुक्र का जो रत्न है उसको चांदी में जड़वा लेना। और शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को सुबह के टाइम धारण कर लेना। तो देखो जी उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका है। एक और मैं दोबारा रिपीट कर दूँ कि आपने शुक्र के उपाय नहीं करने, चंद्रमा के उपाय नहीं करने, सूर्य के रहने दो, गुरु के रहने दो, बुध के रहने दो। शनि के लिए शनि मंदिर बोला है सिर्फ जाने के लिए। बस आपको जो उपाय मैंने बोले हैं वो राहु और मंगल के हैं। क्यों मंगल के इसलिए बोले क्योंकि उसकी चल रही है दशा बड़ी और वो आपका है ख़राब। राहु के इसलिए बोले उसकी भी चल रही है दशा और वो तो सबसे ज़्यादा ख़राब है भाई, काल सदोष बना हुआ है। और काल सदोष की वजह से क्या होता है, जब काल सदोष बनता है
कुंडली के सभी ग्रह जो होते हैं उनके अच्छे फल भी कम हो जाते हैं, इन ग्रहों के जो अच्छे फल हैं उसमें भी कमी आ रही है काफ़ी हद तक। तो इसलिए भाई इसका सही होना बहुत ज़रूरी है। तो दोबारा रिपीट कर दूँ, सुबह टाइम आपने क्या करना है, सुबह जब उठेंगे मंगल कवच मंगल स्रोत ये दोनों पाठ पढ़ा करो या इनको सुना करो, और हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ो। और रात के समय राहु कवच राहु स्रोत ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। और बाकी राहु के लिए मैंने शिव जी की पूजा उपासना बोली है, वो आप करो, दुर्गा चालीसा पढ़ लो। और दान आपको राहु का बोला है, जितना हो सकता है वो दान करो। और राहु की दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। और राहु की दशा आने पर क्या उपाय करने चाहिए उस वीडियो को भी आप एक बार देख लेना। और अब एक बार आपके देखो जी मैं सवाल देख लेता हूँ। आपने मुझे बोला है आप, क्योंकि देखो जी आपने लिख रखा है जपजी साहब का पाठ पढ़ते हैं चौपाई साहब, क्योंकि आप हैं सिख धर्म से और मैं भी सिख धर्म से हूँ। मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप भाई अपने धर्म के पाठ पूजा करते हो तो ये पाठ करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उधर वो पाठ आपने सही ढंग से करने हैं तभी फ़ायदा है। मतलब सुबह के टाइम के जो सिख धर्म के पाठ है वो 5 बानी हैं, जपजी साहब, जाप साहब, चौपाई साहब, आनंद साहब, ऐसे जो 5 बानी रोजाना पढ़नी, बहाना मत बनाना कभी कर लिया ऐसे मत करना। फिर 5 बानी रोजाना सुबह पढ़नी है। और शाम के समय है रहरस का पाठ, और रात को कीर्तन 16 ये पाठ पढ़ो। और वाहेगुरु जी का जो सिमरन है 20 से लेकर 30 मिनट ये सुबह जाप करो और ऐसे शाम को जाप करो। फिर आपको ये पाठ पूजा कोई करने की ज़रूरत नहीं, कोई आपका राहु आपको कोई बुरे फल नहीं देगा, कोई मंगल आपको बुरे फल नहीं देगा। इसलिए एक आपको मैंने अभी क्या बोला, जहाँ तो अपने धर्म में पक्के रहो, वो पाठ प्रॉपर करो। अगर आपको लगता है कि भाई वो पाठ मैं नहीं कर सकता तो ये पाठ कर लो, तो आपकी चॉइस है। लेकिन अगर लगता है कि हाँ भाई मैं सिख धर्म से हूँ, मैं तो ये पाठ नहीं करूँगा, मैं शिव जी के मंदिर नहीं जा सकता, मैं दुर्गा चालीसा नहीं पढ़ सकता, ठीक है नाम पढ़ो, लेकिन अपने धर्म के भाई पाठ प्रॉपर पढ़ने हैं। अपने 5 बानी रोजाना पढ़नी ही पढ़नी है सुबह के टाइम। और शाम का जो रहरस का पाठ है वो पढ़ना है, कीर्तन इसके अलावा सिमरन आपको मैंने बोला जो वाहेगुरु का सिमरन है वो सुबह शाम करो, वाहेगुरु वाहेगुरु 10 15 20 मिनट जितना आप कर सकते हो सुबह करो, शाम को करो। फिर आपको कोई राहु कवच, कोई शनि चालीसा, कोई पाठ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, किसी के मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं, बस इनके दान कर देना। बस आप राहु का दान मतलब कर लिया करो, राहु का दान कर लो बस। बाकी फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात आपने मेरे से पूछनी है, कोई बात समझ नहीं लगी, कॉल करके मुझे पूछ लेना। कॉल आप मुझे करना दोपहर आप 1 से लेके 2 के बीच में कॉल कर लेना मुझे। और इसके अलावा आपको मैं अलग से जो वीडियो भेजूँगा उनको आप एक बार पहले देख लेना, फिर ही मुझे कॉल करना। या आप शाम को मुझे कॉल कर लेना, शाम आप मुझे कॉल कर लेना 6 7 के बीच में कॉल कर लेना।